ये क्या है? देखो इसमें क्या है? लिफलेट अच्छा, हैंड बिल। रिलीज कर देंगे, एक इवेंट में हो जाएगा। हाँ ठीक है। जो देखो 17 दे दो। सतार दे दो, इधर सतार दे दो। सीधा कर हाँ ठीक है। ठीक अच्छा ମୁଁ ଇତେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କ'ଣ ଯାହା କହିଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ବହି ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। लता जी 200 मैं बोलता हूँ। प्रथम ज्वेल दियो, ज्वेल 2 शब्द आगे कही दियो। समीर हाँ मैं बोलूँगा। लाइने दे लंबा भाषण तो नहीं। ज्वेल समीर बैठ के लता जी मना कर विजय बैठ के कर विजय पर जी मोदी जी ग्यारंटी भितर नंबर 1 रही गरीब परिवार जनक को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अधीन आगामी 5 वर्ष मागणारे राशन जोगाई दिया। गरीबों खाद्य थाली को सुरक्षित रखा। जल जीवन मिशन विशुद्ध पानीय जल सहित पीएम आवास अधीन ऋणमुक्त गृह निर्माण सुविधा प्रदान जारी रहा। प्रधानमंत्री योजना अधीन मिल निःशुल्क विद्युत आयुष्मान भारत आरोग्य एक दो कह दे बस। मजबूत करी स्वास्थ्य सेवा जोगाई मध्यवित्त परिवार नारी शक्ति अच्छी युव शक्ति अच्छी वरिष्ठ नागरिक अच्छी किसान सम्मान अच्छी ठीक अच्छी सम्मान अच्छी बर्तमान अन्य नेता से पॉइंट करने माइक दूसरी। ମୁଁ ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମୀର ଭାଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ବିଷୟରେ 2 ଶବ୍ଦ କହିବେ। भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ सर्वभारतीय स्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी उद्देश्य जो निर्वाचन इस्ताहार जहाँ को आम संकल्प पत्र कहूँ तार आज ओडिया भाषा साधारण ओडिया लोकंर बुझापी जो मोदी ग्यारंटीर कथा अच्छी से उन्मोचन उत्सव उपस्थित राज्यर सभापति मनमोहन सामल महोदय मंचर उपस्थित सांसद तथा भारत वर्षर जनाशुना किसान नेता आम राज्यर प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर जी पाखरे उपस्थित छत्तीसगढ़ पूर्वतन मंत्री वर्तमान विधायिका राष्ट्रीय उपसभानेत्री लता उसेंडी जी आम समस्त प्रिय पूर्वतन राज्य सभापति पूर्वतन केंद्र मंत्री सांसद जुएल ओराम जी
सज्जन भाई एवं मो पाखे बसी गोलक महापात्र राज्यर उपसभापति मो सामने उपस्थित समस्त गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि वृंद मो समस्त को आज ए संकल्प पत्र 2024 ओडिया भाषा उन्मोचित उत्सव लोकार्पण उत्सव समस्त को मु धन्यवाद जनाऊँगी। बंधुगण आम समस्ते जानिचे विगत 10 वर्ष भितर स्वाधीनता परठारु जो सरकार आज प्रतिष्ठा होती यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जो निर्वाचन इस्ताहार प्रकाश पाए पूर्वरु ताकू भूली जाती एवं किछि किछि अंशरे काम करती पूर्ण मात्रा काम होए ना किंतु ये जो विगत 10 वर्ष मोदी जी नेतृत्व में देशवासी उद्देश्य जो संकल्प करा जाइछि ताहार 99 भाग पूरण करा जाइछि। खाली जदि सम्यक भाव में देखा से 370-35A ये कथा काश्मीर भारत वर्षर अविच्छेद्य अंग या प्रमाणित कर देखते भाव में आपण 500 वर्षर लड़ई जो न्यायिक प्रक्रिया जो त्वरान्वित हो महाप्रभु रामचंद्रंकर प्राण प्रतिष्ठा होती गत जनवरी 22 तारिख रे ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी नुहे समग्र 140 कोटी जनता संपर्क ताकू मध्य पूरण करछंती। जदि कहवाई जीवी गरीब महिला युवक एवं चाषी किसान भाई मान ये सर्वाग्रे जो जो कथा कहुता पूरण करा ये पुस्तक माध्यम ये लिफलेट माध्यम आमे आपण मानक जोगे देचु। तो से दृष्टि समाजर प्रत्येक वर्ग जो कार्य होती 10 वर्ष भितर आमे अनुभव करिसंती। आज से संकल्प भारत वर्षर 140 कोटी जनता उद्देश्य एवं ओडिशार 4.5 कोटी लोकों ओडिया भाषा समस्त बुझी पाइबा भली शब्द आज ये संयोजना करा जायछि। आज मु आपण मानक माध्यम आपको ओडिशा रे बहुल भाव प्रचारित प्रसारित करिया पई अनुरोध करी मोर वक्तव्य शेष करुछि। धन्यवाद। हमर राज्यसभा सांसद राज्यर सहप्रभारी ओडिशार निर्वाचन प्रमुख विजयपाल सिंह तोमर जी को अनुरोध करुच्ची ओडिया रे उन्मोचित आज लिफलेट एवं पुस्तिका उन्मोचन अवसर में सी आमको 2 शब्द आम आगे रखे। धन्यवाद। हमारे ओडिशा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन सामल जी और मेरे साथ इस चुनाव में सह प्रभारी के रूप में काम कर रही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रही वर्तमान में विधायक हैं ऐसी बहन लता जी, हमारे पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे वर्तमान में सुंदरगढ़ से सांसद थे ऐसे आदरणीय जो लोराम जी, पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय समीर भाई और गोलक महापात्रा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के आदर के बंधु और बहनों, आप सबका अभिनंदन है। आज के इस उड़िया भाषा में अभी इसको जो मैनिफेस्टो केंद्र से जारी हुआ उसको उड़िया भाषा में आज यहाँ अवलोकन करने का कष्ट किया है और लीफलेट भी आज जारी किया गया है। 10 वर्ष पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी और पार्लियामेंट में गए थे तो वहां पार्लियामेंट को शीश नवाकर प्रणाम किया था। एक बात कही थी, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, युवा को, महिला को, किसानों को समर्पित सरकार है। और प्रधानमंत्री जो संकल्प करते हैं
प्रधानमंत्री की गारंटी 100% सही होती है। 10 वर्षों में उन्होंने जो कहा अपने संकल्प पत्रों में उस सबको पूरा किया और पहले राष्ट्र इसलिए देश के इन 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। विश्व की अर्थव्यवस्था में जब अटल जी ने छोड़ी थी तो भारत 11वें नंबर पर था और 10 साल यूपीए के चले तो 11वें नंबर पर रहा और मोदी जी के 10 वर्षों में 5वें नंबर पर आ गया है और अब संकल्प है कि हमारी अर्थव्यवस्था 27 तक तीसरे नंबर पर आने वाली है। गरीब लोगों को 80 करोड़ को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त राशन दिया जा रहा है और इस संकल्प पत्र में है अगले 5 वर्ष तक वो जारी रहेगा। अब तक 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए हैं। उड़ीसा में भी 30 लाख को दिए गए हैं और अब संकल्प किया है कि 3 करोड़ गरीब लोगों को और मकान दिए जाएंगे। अभी तक आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए 5 लाख तक का प्रतिवर्ष प्रति परिवार व्यवस्था है। अब इसको बढ़ा करके जो 70 वर्ष से ऊपर के हों, मध्यम आय वर्ग के हों, गरीब वर्ग के सबके लिए आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है। तो ये अभी मुद्रा बैंक से ऋण युवाओं को रोजगार आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप हैं जो सैकड़ों में थे यूपी के टाइम में। क्यों है? क्यों मोदी जी ने 10 लाख तक का मुद्रा बैंक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंकों से युवाओं को लेने के लिए दिया और अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। बिना किसी गारंटी के 20 लाख तक का ऋण अपना कारोबार करने के लिए स्टार्टअप के लिए वो दिया जा रहा दिया जाएगा, ऐसा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही जैसा अभी समीर भाई ने कहा, पहले कहा था, हमारा शुरू से संकल्प रहा था कि हम सरकार में आएंगे 370 समाप्त करेंगे, 35 समाप्त करेंगे, सीए लाएंगे। उसको पूरा करने के साथ साथ भगवान राम के मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने का काम भी किया। आज भगवान राम उसमें विराजमान हैं। अभी हमने इस संकल्प पत्र में कहा है कि हम एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस सब के लिए भी आगे बढ़ेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो उनकी गारंटी है, 100% गारंटी है, वो करते हैं। तो इसके लिए इस संकल्प पत्र में देने का काम किया गया है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी, अभी हर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम किया है। ड्रोन के द्वारा वो किसानों को जो परेशानी होती थी, अब ड्रोन हमारी लखपति दीदी चलाएगी। 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही हमने बुलेट ट्रेन का विस्तार करना और करीब करीब जो ओलंपिक खेल हैं, जो अपने यहां जिस तरह से अभी पिछले आपने देखा होगा दुनिया भर में और जगह भी हुए थे, लेकिन अपने देश में जिस तरह का वातावरण बना, तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, तो उससे पता चला कि भारतवर्ष का एक अलग इतिहास है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम नारी को, युवाओं को और श्रमिक वर्गों को, इनको बढ़ावा देने का काम किया। बढ़ाया भी है। हमारी महिलाओं के लिए 3 करोड़ महिलाओं को अब तक मातृ वंदना योजना का लाभ मिला है, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हर घर नल से जल जाने की योजना है, अब तक करीब 9 करोड़ घरों में गया है, तो उसको अच्छी तरह से और जारी रखने का काम करेंगे। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब को राशन देने के मामला हो, वो 5 साल तक आगे बढ़ा दिया गया है। और कैसे नारी सशक्तिकरण के लिए हमने 10 साल तक लटका पड़ा था, मोदी जी आए तो महिला शक्ति बंधन अधिनियम पास किया, आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को। महिलाओं को जितनी भी कमीशन ऑफिसर्स थे उनमें पहले महिलाएं नहीं जाती थी, उनका रास्ता साफ करने का काम किया। चाहे महिलाओं का मामला हो,
चाहे युवाओं का मामला हो या किसानों का मामला हो, किसानों को आगे भी छूट जारी रहेगी। अभी तक जिस तरह से फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दी जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, जगह जगह निचले स्तर पर प्रोसेसिंग के प्लांट लगेंगे, ये निचले स्तर पर तो किसानों की भी चिंता करने का काम किया जा रहा है। हर क्षेत्र के लिए ये संकल्प पत्र है, बहुत विस्तार से इसमें दिया गया है। और मैं आप हमारे जितने देशवासी हैं, उड़ीसा प्रदेश के प्रदेशवासी हैं, उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये संकल्प पत्र हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से केंद्र की सब योजनाएं उड़ीसा प्रदेश में भी लागू होंगी, क्योंकि उड़ीसा प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। यहाँ की माइग्रेंट लेबर है, बाहर जाती है, यहाँ के हमारे बहन भाई बाहर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ की जो स्टेट की योजना है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। आयुष्मान कार्ड का मतलब अब तक 13 करोड़ को मिला है, तमाम देश में जहां भी जाएंगे वहां उसका लाभ मिलेगा। तो इसको विस्तार करने का काम किया। अब तक गरीब लोगों को था, अब मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल करने का काम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्मोचन अवसर रे आमर निर्वाचन इस्ताहार संकल्प पत्र नाम रे प्रधानमंत्री उपस्थिति रे आम राष्ट्रीय सभापति शीर्ष नेतृत्व गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ जी कमिटी चेयरमैन थिले, अर्थमंत्री सीतारमण, समस्त उपस्थिति रे जो संकल्प पत्र उन्मोचन होता, ये उन्मोचन अवसर रे प्रधानमंत्री कहते जे आमे युवक, महिला, कृषक एवं गरीब या पर गुरुत्व दबू। ये 5 वर्ष जो संकल्प पत्र रे ये विषय को गुरुत्व दिया, जो कथा विजयपाल सिंह तोमर जी एठिया आम आगे रखुले एवं एथिरे स्पष्टतार सहित ये संकल्प पत्र होइछि। आमे विगत 10 वर्ष भितर 2 थर जो संकल्प पत्र आमे करथिलु 2014-19 रे एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व जो सरकार भारतवर्ष रही सी गोटी गोटी संकल्प पत्र को कार्यकारी कर सफल होती। से भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ आम समस्ते अभिनंदन जनाऊँ, धन्यवाद जनाऊँ और कृतज्ञता ज्ञापन करुँ। एक संकल्प पत्र संकल्प को लेकिन जो विश्वास और विश्वसनीयता सी 140 कोटी लोकों भीतर निर्माण करचंती, ओडिशार 4.5 कोटी लोक से प्रभावित होती। तेणु ये संकल्प पत्र समस्त ग्रामांचल को जाऊ, ओडिया भाषा रे जाऊ, ये विषय आम युद्धकालीन भितर ये कार्य करिवार समर्थ हो। जो ओडिशा प्रदेश जो टीम समस्त को मो अंतकरण धन्यवाद दूची एवं ये काम समीर भाई को अन्य माने जो माने एथिरे पूरा पूरी निजको शामिल करथिले समाने दिलीप मल्लिक ताको टीम पूरा एथिरे काम रे लागि थिले, ताको समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। एवं ये लोकों पाखे पहुँचवा फर्स्ट फेज इलेक्शन ओडिशा रे 4th फेज रू आरंभ हो। गोटे फेज इलेक्शन भारतवर्ष सरलाणी, जेभली भाव में लोकंकर मत जना पड़ुची, लोक जमती अकुंठ चित्तरे जमती बिना द्विधारे निजर संकल्प पत्र को संकल्प नहीं साधारण लोक मैंने भोट दबा आरंभ कर प्रथम राउंड रो भोट जो प्रमाणित होती। निश्चित भाव में यशस्वी प्रधानमंत्री 3य थर पर भारतवर्षर दायित्व केवल नेबेनी, सी जो विषय कहते कार्यकारी करेंगे। से गरीब कल्याण योजना टू आरंभ करी भारतवर्षर चाषी को आरंभ करी सबुठ ओडिशा आमे जो शस्य भंडार हम तादर बेनिफिटेड हम, लखपति दीदी बेनिफिटेड हम, प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिटेड हम, कृषि भित्तिक शिल्प बेनिफिटेड हम एवं जलसेचन व्यवस्था बेनिफिटेड हम, कोल्ड स्टोरेज रे शीतल भंडार बेनिफिटेड हम एवं आमर शिक्षा नीति कारण ओडिशा रे जो वैप्लविक
परिवर्तन आसिबो सेतिरे प्रभावित होबो एवं आज स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आम जो इंफ्रास्ट्रक्चर करने को ओडिशा जो पछरे अच्छी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर विषय जो पदक्षेप से नहीं केवल रास्ता इलेक्ट्रिक रोडवेज वाटरवेज नुहे सबू एस्पेक्ट मेडिकल कॉलेज टू यूनिवर्सिटी आरंभ जो इंफ्रास्ट्रक्चर एथिरे ओडिशा बहुत लाभवान हम तेणु ये 5 वर्ष ओडिशा रो सामग्रिक विकास हम सांस्कृतिक राजनैतिक आर्थिक सब विकास हम तेणु आम समस्ते आज पुनर्यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एवं राष्ट्रीय सभापति शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी एवं राजनाथ सिंह पूरा टीम को आम ओडिशा धन्यवाद दौचु ये ओडियार लिफलेट संक्षिप्त अच्छी डिटेल बही रे अच्छी जो पुस्तिका आई से बही समस्ते जो डिटेल को जीवे से बही आ जो मैंने संक्षिप्त पढ़े लिफलेट एभली 2 प्रकार व्यवस्था कराई तेणु समस्ते आमे एक अध्ययन करवा पढ़ा बुझा नॉलेज इज पावर पढ़िले ज्ञान हम आम समस्ते ये कथा को जाना उचित जे सरकार विगत दिन में जहाँ जहाँ संकल्प कर आगामी दिन में जो संकल्प कर एक विश्वास रखी आज ये बैठक को आम ए जगार समाप्त करूँ।